Good morning students. How are you beta? I hope you will fit and fine at home and do your work properly. In last video we have discussed about blood relation. In that video we discussed about the introduction of blood relation. In this video we discuss about the question related to blood relation. How we solve questions. Yep. जो भी वर्ड प्रॉब्लम होंगे आपके सामने उनको आप कैसे सोल्व करेंगे। ब्लड रिलेशन के ऊपर जो भी वर्ड प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने के लिए हमें कुछ अप्रोचेस की ज़रूरत होती है। ठीक है, उन अप्रोचेस का यूज करके हम अपनी ब्लड रिलेशन से जो भी प्रॉब्लम होंगी उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आता है अप्रोचेस टू ड्रॉ ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन को जो प्रॉब्लम होती है उनको निकालने के लिए हम फर्स्ट अप्रोच जो यूज कर रहे हैं वो है डेसिफेरिंग जंबल अप। इस अप्रोच के अंदर क्या होगा कि कोई भी पर्सन जो है दूसरे पर्सन के बारे में आपको बताता हुआ मिलेगा, या तो फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करते हुए या फिर उसके जो सामने होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेसिफेरिंग जंबल अप जो प्रॉब्लम होती है उनमें क्या होता है, अ पर्सन गिव्स इंफॉर्मेशन टू अनदर पर्सन आइदर इन आ फोटोग्राफ और इन फ्रंट ऑफ हिम या हर। क्या कहा इसमें कि भाई जो पर्सन है उसके सामने एक दूसरा पर्सन है और उससे रिलेटेड उसने प्रॉब्लम जो भी गिवन है उसके बारे में बताना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अप्रोचेस जो नीड होगी हमें वो होगा लास्ट टू फर्स्ट। इसके अंदर क्या होगा, आप एक स्टेटमेंट गिवन होगी। ठीक है, आप उस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे ध्यान से, लेकिन हमें ये समझ नहीं आएगा हम उसको स्टार्ट कहाँ से करें। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम उस क्वेश्चन के उस स्टेटमेंट के लास्ट के ऊपर जाएंगे और लास्ट से चलते हुए फर्स्ट पे आएंगे और जो रिलेशन हमें पूछा है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर आपको या तो फोटोग्राफ गिवन होगा या फिर इन फ्रंट ऑफ हिम और हर कहा गया होगा। ठीक है, एक पर्सन होगा जो दूसरे को इंट्रोड्यूस करेगा और उसके बारे में अपने रिलेशन फाइंड आउट करना है। यस बेटा, जो हमारा अप्रोच है लास्ट टू फर्स्ट, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट गिवन है आपने ये वाली अप्रोच यूज करनी है लास्ट टू फर्स्ट। यहाँ पे क्या होगा कि आपको ये स्टेटमेंट गिवन है, इस स्टेटमेंट में आप लास्ट वाले पॉइंट पे जाएंगे और फिर फर्स्ट लास्ट से होते हुए कहाँ पे आएंगे, फर्स्ट पे, तभी आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो पाएगी इजिली। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, पॉइंटिंग टू अ मैन राहुल सेड द बॉय प्लेइंग क्रिकेट इज द सन ऑफ द माई फादर्स वाइफ, हाउ दैट मैन रिलेटेड टू राहुल। इसमें क्या कहा है, एक बॉय है, जैसे कि हमने इस टाइप में क्या पढ़ा था कि भाई जो भी पर्सन होगा वो अपने सामने वाले को इंट्रोड्यूस करता हुआ आपसे जो भी रिलेशन फाइंड आउट करवाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या दे रखा है, यहाँ पे राहुल जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है किसको, बॉय को। ठीक है, पॉइंटिंग टू अ मैन, एक मैन की तरफ पॉइंट करते हुए कि जो बॉय प्ले कर रहा है क्रिकेट, ठीक है, वो सन है किसका, माई फादर्स वाइफ। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले इस टाइप के सम में माई वर्ड ढूंढेंगे। ठीक है, आपका यहाँ पे माई है, अब यहाँ पे बोल कौन रहा है, राहुल। तो राहुल, ये माई वर्ड किससे रिलेटेड हो जाएगा, राहुल से। ठीक है, तो यहाँ पे कहा है मीन्स माई की जगह हम क्या राइट कर लेंगे, राहुल। राहुल फादर्स वाइफ मीन्स राहुल हो गया यहाँ पे, और उसका फादर और फादर की वाइफ मीन्स राहुल की मदर। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम लास्ट अप्रोच यहाँ पे पहुँचे और ये क्या है, माई फादर्स वाइफ। तो यहाँ पे लिखेंगे राहुल फादर्स वाइफ, राहुल फादर्स वाइफ, इट मीन्स राहुल मदर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो हम इसका अपना डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे राहुल हो जाएगा, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में क्या रीड किया था, जनरेशन गैप, उसके बारे में पढ़ा था ना कि भाई राहुल यहाँ पे है, तो फादर जो राइट करेंगे वो इससे ऊपर, और उसके साथ साथ हम अपना साइन भी लगा देंगे, बॉयज़ के लिए प्लस, मेल के लिए प्लस साइन। ठीक है, उसके बाद फादर्स वाइफ मीन्स सेम
एज हो गया, सेम एज हो गया तो यहाँ इसके साइड में, और हस्बैंड और वाइफ के लिए ये वाला साइन बताया था, ठीक है, फादर और ये वाइफ हो जाएगी यहाँ पे। और ये राहुल से कैसे रिलेटेड होगी, राहुल की मदर। इतना समझ आ गया यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा द सन ऑफ। अब ये सन किसका है, माई फादर्स वाइफ, मीन्स सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या बन जाएगी, माई फादर्स वाइफ। तो यहाँ पे ये फादर और इधर वाइफ, और यहाँ पे राहुल, और राहुल की जो मदर है उसका सन, ये सन हो गया, ठीक है। अब क्या कहा है यहाँ से, द सन ऑफ माई फादर्स वाइफ। इतना डायग्राम ड्रॉ हो गया। द बॉय प्लेइंग क्रिकेट, और ये बॉय क्या कर रहा है, क्रिकेट प्ले कर रहा है, तो ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो पॉइंटिंग टू अ मैन राहुल सेड। अब यहाँ पे हमने रिलेशन क्या बताना है, मैन रिलेटेड टू राहुल। अब ये जो मैन है वो राहुल से कैसे रिलेटेड है, तो यहाँ पे जो मैन है, मैन कौन हो जाएगा, ये जो सन है, क्योंकि यहाँ पे ये जो मैन की तरफ पॉइंट किया है राहुल ने, ये कौन है, वो जो बॉय प्ले क्रिकेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सन है इसको हम क्या राइट कर देंगे, यहाँ पे यही क्या होगा, मैन। तो अब ये बताना है ये मैन राहुल से कैसे रिलेटेड है। अब मैन पूछा है तो मैन क्या होगा यहाँ पे, ब्रदर, क्योंकि ये राहुल का फादर, ये राहुल मदर, और वाइफ जो फादर की जो वाइफ है मीन्स राहुल मदर है, वो इसका क्या हो जाएगा, सन, ठीक है। तो ये क्या होगा, ब्रदर। क्लियर। तो ऐसे हम अपने लास्ट पॉइंट से जाकर के रिलेशन निकालेंगे। ये स्टेटमेंट छोटी है, इससे लॉन्ग भी स्टेटमेंट होगी, तब भी आप सबसे पहले माई वर्ड ढूंढो, लास्ट पे पहुंचो कि माई यहाँ पे है। उसके बाद जो रिलेशन है ऑफ के बीच, जैसे कई बार बीच में यहाँ ऑफ है फिर और भी ऑफ मिलेगा, तो आप उनसे एक दूसरे को रिलेट करके रिलेशन निकालोगे। माई फादर्स वाइफ यहाँ हो गया, फिर ओ दी सन। अब ये सन किसका है, ऑफ दी माई फादर, तो यहाँ से आप निकालोगे, ठीक है। यस बेटा, वी टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल विच रिलेटेड टू लास्ट टू फर्स्ट अप्रोच, ठीक है, लास्ट टू फर्स्ट अप्रोच। इस नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी आप उसी टाइप से सोल्व करेंगे। पॉइंटिंग टू अ मैन, अ लेडी सेड हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। अब प्रीवियस एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा कि हमें सम कहाँ से स्टार्ट करना है, माई से, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे ढूंढा माई वर्ड। अब ये देखो कौन किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, पॉइंटिंग टू अ मैन, मीन्स मैन को पॉइंट किया जा रहा है। कौन पॉइंट कर रहा है, लेडी, ठीक है। तो यहाँ पे माई किससे रिलेटेड हो जाएगा, लेडी से, ठीक है। तो उसके बाद हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। तो हम सबसे पहले यहाँ पे माई मदर मीन्स लेडी मदर, तो यहाँ राइट करेंगे लेडी, और हर मदर आप ऊपर राइट करोगे, हर मदर, ये उसकी मदर, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, ओनली डॉटर। उसके बाद आप ऑफ, यहाँ पे देखो ऑफ है, ऑफ से पहले क्या है, ओनली डॉटर। अब ये ओनली डॉटर मीन्स ये जो मदर है इसी की ओनली डॉटर। ओनली डॉटर में क्या होता है कि सिर्फ उसकी एक ही बेटी है, ठीक है। ओनली डॉटर मीन्स एक ही बेटी। अब ये लेडी जो है ये इसकी मदर मीन्स ये फीमेल है, तो ये क्या हो जाएगी, डॉटर। तो ओनली डॉटर कौन होगा, ये जो लेडी है यही ओनली डॉटर होगी, ठीक है। इसको हम क्या राइट करेंगे, ओनली डॉटर। और ओनली डॉटर कौन है, ये जो लेडी गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा है, हिज मदर इज दी। अब जो कौन है, मैन, हिज मदर, मैन की मदर, यहाँ पे मैन और मैन की मदर, और जो मैन की मदर है वो क्या है, ओनली डॉटर। तो ये जो ओनली डॉटर है यही कौन है, मैन मदर। तो यहाँ पे हो गया आपका मैन, ठीक है। मैन की मदर ओनली डॉटर, और ओनली डॉटर मदर कौन है, लेडी की मदर। क्लियर। तो ऐसे हम क्या निकालेंगे, अपने जो भी रिलेशन पूछा है वो। अब क्या कहे, हाउ इज लेडी रिलेटेड टू दैट मैन, ठीक है, रिलेटेड टू दैट मैन। तो इस मैन से वो जो लेडी है, लेडी कौन, यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस करी, ये कैसे रिलेटेड है, तो ये क्या होगी, इसकी मदर। तो यहाँ पे राइट करेंगे लेडी इज मैन मदर, मैन्स मदर, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अगेन देखो एक बार क्या कहा है यहाँ पे कि हिज मदर मीन्स हिज यहाँ पे कौन होगा, मैन,
ठीक है। मैन की जो मदर है वो ओनली डॉटर है ऑफ माई मदर, मीन्स लेडी मदर। लेडी की मदर की ओनली डॉटर वापस लेडी हो जाएगी, ठीक है। और जो ये लेडी है यही क्या होगी, मैंस मदर होगी। ओके, तो हमारा आंसर ये होगा लेडी इज मैंस मदर। यस, इन नेक्स्ट अप्रोचेस कोडेड रिलेशन जो गिवन होते हैं बेटा, नेक्स्ट जो टाइप आते हैं आपके सम, उनके अंदर कोडेड रिलेशन फाइंड आउट करना। जैसे कि कुछ सिंबल्स वगैरह गिवन होते हैं, क्योंकि कोड का मीनिंग ही क्या होता है, एक्सप्रेस समथिंग इन अ सीक्रेट वे, कि जो भी आपके सामने उसको सीक्रेट वे में एक्सप्रेस करना। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं कोडेड रिलेशन में, उनमें आपको डायरेक्ट ये नहीं कहा जाता माय फादर माय मदर, ये सब नहीं कहा जाता। उसमें आपको कुछ अल्फ़ाबेट यूज करके या फिर कुछ सिंबल यूज करके फिर आपको रिलेशन फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। उन जो सिंबल्स और जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनका मीनिंग आपको जो भी रिलेशन दे रखी है उनसे रिलेट करना है और फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो कोडेड रिलेशन है उसमें सर्टेन सिंबल्स एंड कोड्स आर यूज टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन कोडेड फॉर्म। जो भी आपके पास सिंबल्स हैं या फिर जो भी कोड दे रखा है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके लिए हम उनका यूज़ करेंगे और सम को सोल्व करेंगे। तो इस टाइप के जो सम होते हैं उनको सोल्व करने के लिए सबसे पहला जो वर्क होगा वो फैमिली डायग्राम ड्रॉ करने का, ठीक है। फैमिली डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसके लिए और फिर हम अपना रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, सबसे पहले जो कोड दे रखा है उसको डिकोड करना है, ठीक है। डिकोड मीन्स जो इन्फॉर्मेशन है उसको फैमिली डायग्राम की फॉर्म में शो करना है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, P प्लस क्यू मीन्स P इज द डॉटर ऑफ Q। तो यहाँ पे ये जो सिंबल है ना, ये आपका कोड की फॉर्म में यूज हुआ है। P और Q जो अल्फ़ाबेट हैं वो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, P और Q जो रिलेशन दे वो क्या है, डॉटर का। अब डॉटर किसके लिए है, P प्लस Q मीन्स P इज द डॉटर ऑफ Q, मीन्स P क्या है यहाँ पे, डॉटर है किसके, Q की। तो हम इसके लिए अपना फैमिली डायग्राम ड्रॉ करेंगे। और उसी तरह नेक्स्ट दे रखा है P माइनस Q मीन्स P इज द वाइफ ऑफ Q, ठीक है। तो इसके लिए पहले आप अपना डायग्राम ड्रॉ करो, इनको ऐसे राइट करेंगे P प्लस Q। अब हम यहाँ पे मीन्स राइट नहीं करेंगे, जो सिंबल यूज करने होते हैं ब्लड रिलेशन में उनका यूज करेंगे। P प्लस Q मीन्स P इज द डॉटर ऑफ Q, तो Q आप ऊपर राइट करोगे और P नीचे। अब यहाँ पे P क्या है, डॉटर है, तो इसके लिए नेगेटिव साइन, ठीक है। और Q के बारे में अभी कोई हमें ये नहीं पता, जेंडर का कंफर्म नहीं है, मेल है या फीमेल है, तो कोई भी साइन यूज नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है P माइनस Q मीन्स P इज द वाइफ ऑफ Q, तो यहाँ P इज द वाइफ ऑफ Q। अगर आपके पास क्या दे रखा है, माइनस साइन है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो आप डॉटर के लिए यूज करेंगे, अगर माइनस साइन है तो किसके लिए यूज करेंगे, वाइफ। तो यहाँ पे हो जाएगा P इज द वाइफ ऑफ Q, ठीक है। तो सेम जनरेशन में है, आप ऐसे राइट करो, P वाइफ है तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन लगा देंगे। उसके बाद P मल्टीप्लाई Q मीन्स P इज द सिस्टर ऑफ Q। अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन का साइन है यहाँ पे इस स्टेटमेंट के अंदर, तो आप क्या यूज करेंगे, P इज द सिस्टर ऑफ Q। P क्या है, सिस्टर है, ठीक है। यहाँ पे सिस्टर और इधर Q। उसके बाद नेक्स्ट है P डिवाइड Q। अगर आपके पास P डिवाइड का साइन है तो आप कौन सा सिंबल लेंगे, यहाँ का है P इज द फादर ऑफ Q, फिर आप इस डिवाइड साइन के लिए यूज करेंगे फादर का, तो P फादर है Q के लिए, ठीक है। यहाँ पे अभी हमारे पास ये जो सिंबल गिवन है इनमें सिर्फ ये बताया, जो P Q ये आपके पास कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिंबल A B C D कुछ भी। उसके अलावा अब यहाँ पे मेन जो चीज़ है वो है ये साइन। ये जो साइन है ये आपके रिलेशन को शो कर रहे हैं कि अगर आपके पास प्लस साइन है तो आप क्या यूज करेंगे, किसके लिए, डॉटर के लिए। अगर नेगेटिव साइन है तो आप वाइफ रिलेशन होगा, और मल्टीप्लाई साइन है तो सिस्टर, और डिवाइड है तो फादर का। अब यहाँ से आपसे क्या पूछा है, हाउ M इज रिलेटेड टू Q। अब Q कैसे रिलेटेड है, इन M माइनस N डिवाइड Q।
तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है जो आपने फाइंड आउट करना है वो देखो इन्हीं सिंबल्स का यूज करते हुए फाइंड करेंगे। क्या कि m कैसे रिलेटेड है, m की रिलेशन फाइंड आउट करनी किससे, m माइनस n डिवाइड q के अंदर। ये आपको एक कोडेड लैंग्वेज में दे रखा है, ठीक है, कोड लैंग्वेज में, और आप यहाँ से m की रिलेशन निकालो कि m जो है q से कैसे रिलेटेड है। तो अब हम इन्हीं सिंबल्स, इन्हीं साइंस का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, m माइनस n, यहाँ दे रखा है m माइनस n, तो m माइनस साइन हमने किसके लिए यूज किया था, वाइफ के लिए, और फिर जो आपका फर्स्ट पर्सन है वो वाइफ है, जो फर्स्ट लेटर लिखा हुआ है p वाइफ है q की, तो यहाँ पे m वाइफ हो जाएगी n के लिए, ठीक है। तो आप ऐसे राइट करेंगे m वाइफ है n के लिए। उसके बाद n डिवाइड q, अगर आपके पास यहाँ डिवाइड साइन है इट मीन्स वो फादर रिलेशन शो कर रहा है, तो उसके बाद p फादर है किसके, q के, तो ऐसे यहाँ पे n फादर हो जाएंगे किसके लिए, q के लिए, तो n फादर है किसके, q के, यहाँ पे आपने q राइट किया, ठीक है, n क्या है, फादर है। अब आपने यहाँ पे क्या निकालना है, m की रिलेशन q के साथ, ठीक है, तो ये इसका फादर है, ये इसकी वाइफ, मीन्स ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, तो क्यों क्या होगा इनका, सन या डॉटर, ठीक है, या तो सन होगा या फिर डॉटर। अब यहाँ पे क्यों के बारे में कंफर्म नहीं है, मेल या फीमेल जेंडर नहीं दे रखा, तो हम दोनों चीज़ लेके चलेंगे कि भाई सन है या डॉटर है। तो फिर m, अब m के बीच जो स्टेटमेंट थी उसमें ये कहा था हाउ इज m रिलेटेड टू q, रिलेटेड टू q, इट मीन्स m को बताओ आप m कैसे रिलेटेड है, तो m क्या हो जाएगी, मदर, तो यहाँ पे राइट करेंगे m इज मदर ऑफ q, क्लियर। तो m इज मदर ऑफ q इज योर आंसर। यस बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे कि विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट j इज द सन ऑफ f, ये भी आपका प्रीवियस एग्जाम्पल से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे निकालना है j इज द सन ऑफ f। अब आपके पास क्या होगा, ऑप्शन टाइप है तो 4 ऑप्शन गिवन होंगे, ठीक है, और एक साइड आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होगी सेम उसी टाइप से कि p मल्टीप्लाई q, यहाँ पे रिलेशन होगा p इज द फादर ऑफ q, p माइनस q मीन्स p इज द सिस्टर ऑफ q, और p प्लस q मीन्स p इज द मदर ऑफ q। इसी तरह p डिवाइड q मीन्स p इज द ब्रदर ऑफ q। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आप ये इन्फॉर्मेशन यूज करेंगे और यहाँ पे इस जो रिलेशन आपसे पूछिए इसको फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑप्शन टाइप में अपना फर्स्ट ऑप्शन उठाएंगे, ठीक है। फर्स्ट में क्या है, j डिवाइड r माइनस t मल्टीप्लाई f, ये है। तो अब जो ये डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस है, अब ये हमारी कोई नंबर तो है नहीं कि हम इनकी टेबल यूज करेंगे और निकालेंगे, नहीं, इनमें आप ये रिलेशन अप्लाई करेंगे जो भी गिवन है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन में है j डिवाइड r, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे j हो जाएगा डिवाइड r, इससे आप कंपेयर करो, मीन्स j इज ब्रदर ऑफ r, ठीक है, ये क्या होगा, ब्रदर ऑफ r, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट करेंगे j इज ब्रदर ऑफ r। तो ब्रदर और सिस्टर के लिए आप ऐसे राइट करते हैं सेम जनरेशन गैप में, ये ब्रदर हो जाएगा यहाँ पे और r। उसके बाद नेक्स्ट है माइनस t। अब r और t इन दोनों के बीच देखो, पहले हमने j और r के बीच रिलेशन निकाली, अब r और t के बीच निकालेंगे। तो यहाँ पे माइनस साइन है, इट मीन्स ये सिस्टर के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ r और ये आपका t और यहाँ माइनस मीन्स r इज सिस्टर ऑफ t हो जाएगा, ऐसे r इज सिस्टर ऑफ t। तो यहाँ पे r क्या हो गया, सिस्टर, तो इसको भी आप ऐसे ही साइड में राइट करेंगे, ठीक है, सिस्टर। और सिस्टर और ब्रदर के लिए आप ऐसे साइन लगा सकते हैं, ठीक है, एरो का। उसके बाद क्या कहा है, यहाँ पे r क्या है, सिस्टर हो गया ना, तो इसके लिए आप माइनस साइन, और j क्या था, ब्रदर था, तो आप प्लस साइन यूज करेंगे, ठीक है। t मल्टीप्लाई r, t मल्टीप्लाई r, यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन किसके लिए यूज हुआ है, फादर के लिए, तो t क्या है, फादर है किसका, यहाँ पे r, ठीक है, t इज द फादर ऑफ r। तो t क्या हो गया, फादर किसका, r, f का,
यहाँ पे गिवन है आपके पास f, ठीक है। तो t इज द फादर ऑफ f, तो f नीचे राइट करेंगे, ये फादर हो गया। अब आपसे पूछा क्या था, j इज द सन ऑफ f, क्या j जो है वो f का सन है? नो। देखो यहाँ पे t इस f का फादर है, इट मीन्स यहाँ पे r जो है t की सिस्टर है, तो क्या हो गया, t फादर है, फादर की सिस्टर आपके लिए क्या होती है, आंट मीन्स बुआ होती है। उसके बाद और t और j दोनों क्या हो जाएंगे, ब्रदर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये f j जो है f का अंकल होगा, ठीक है। ब्रदर j जो है सन नहीं होगा f का, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। उसके बाद सेकंड चलेंगे, सेकंड को देखेंगे, ऐसे ही सोल्व करेंगे। क्या है, j प्लस r, प्लस किसके लिए, मदर के लिए, तो j क्या हो गया, r के, j जो है मदर है r के लिए, तो r आप नीचे राइट कर दो और j ऊपर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है r माइनस टी, मीन्स r क्या है, सिस्टर है t का, तो यहाँ पे t। नेक्स्ट है t मल्टीप्लाई f, मल्टीप्लाई साइन फादर के लिए, तो t क्या है, फादर है किसके लिए, f के लिए, तो यहाँ हो जाएगा f आपका। अगेन जो j जो है वो f का सन नहीं है, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, j इज द सन ऑफ f, तो ये जो रिलेशन गिवन है इसमें भी j हमारा सन नहीं है f का, ठीक है। ये देखो यहाँ पे r जो है t की सिस्टर है और t क्या है, फादर है f का, और j जो है वो इन j क्या है, मदर है, ठीक है, r के लिए, तो ये क्या होगा, ग्रैंडसन हो जाएगा ना f j के लिए, ठीक है। तो जो सेकंड ऑप्शन है ये भी इनकरेक्ट होगा। अब थर्ड को ट्राई करो आप। थर्ड में क्या है, j डिवाइड m, j डिवाइड करता है m को, तो डिवाइड जो साइन है यहाँ पे ये ब्रदर के लिए होगा, तो j क्या है, ब्रदर किसका, m का, j ब्रदर ऑफ m। उसके बाद नेक्स्ट है m माइनस n, माइनस साइन अगेन सिस्टर के लिए, तो m सिस्टर है n के लिए, m सिस्टर है n के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है n मल्टीप्लाई f, मल्टीप्लाई साइन आपका फादर के लिए, तो n क्या हो गया, फादर हो गया f का, तो अगेन j जो है वो f का सन नहीं हुआ ना, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है। इट मीन्स आपका क्या होगा, डी आंसर होगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। ये आंसर होगा आपका नन ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग j जो है आपका सन नहीं है। थैंक यू बेटा।